हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड। और आज की वीडियो में हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 520, डिटेक्ट कैपिटल। ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन फर्स्ट। वी डिफाइन द यूजेस ऑफ कैपिटल्स इन अ वर्ड टू बी राइट व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस होल्ड। तो 3 केसेस हमें दिए गए हैं। पहला केस हमें दिया है कि सारे लेटर्स जो होंगे स्ट्रिंग में या जो हमारा वर्ड गिवन होगा उसमें कैपिटल होंगे, या फिर सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल होंगे हमारे जो वर्ड गिवन है उसमें। और थर्ड हमारा केस दिया है पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी सारे लेटर हमारे स्मॉल होंगे। अगर जो हमारा वर्ड है वो इन 3 केसेस में लाई करता है तो आंसर हमें ट्रू रिटर्न करना है, वरना हमें फॉल्स रिटर्न करना है। सो लेट्स डिस्कस द अप्रोच नाउ। तो चलो कुछ रूल्स को देखते हैं। तो पहला रूल हमारा कहता है अ वर्ड कैन हैव ऑल अपर केस और लोअर केस लेटर्स। सेकंड रूल हमारा कहता है अ वर्ड कैन स्टार्ट विद वन कैपिटल लेटर फॉलोड बाय ऑल लोअर केस लेटर्स। और थर्ड रूल हमारा कहता है ऑल अदर कॉम्बिनेशंस आर इनवैलिड। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि रॉ, इसमें सारे लेटर्स हमारे कैपिटल हैं तो ये ट्रू होगा। सेकंड में पहला लेटर कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल हैं तो ये वाला केस भी हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। थर्ड, अगर हम देखें इसमें एक से ज़्यादा अपर केस लेटर्स आ रहे हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स है तो ये फॉल्स होगा। ये इसमें हमारे 3 लोअर केस लेटर्स हैं लेकिन लास्ट वाला अपर केस लेटर है। एक अपर केस लेटर होना चाहिए लेकिन वो स्टार्टिंग में होना चाहिए, यहाँ पर लास्ट पे है तो फिर फॉल्स होगा। और इसमें सारे लोअर केस लेटर्स हैं, कोई भी अपर केस लेटर नहीं है तो ये वाला केस भी हमारा ट्रू होगा। तो चलो अब इसकी अप्रोच डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक वर्ड दिया हेलो, जिसमें पहला लेटर हमारा अपर केस है और बाकी सारे लेटर्स स्मॉल केस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी लेंथ निकालेंगे। जो भी हमें वर्ड दिया जाएगा उसकी हम लेंथ निकालेंगे। कैसे? हम यूज करेंगे वर्ड डॉट लेंथ फंक्शन, जो कि जावा में पहले से ही है किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम पूरी स्ट्रिंग को पार्स करेंगे और एक काउंट नाम का वेरिएबल हम मेंटेन रखेंगे, जिसमें हम सारे अपर केसेस जो हैं उसको काउंट कर लेंगे। जितने भी स्ट्रिंग में अपर केसेस हैं उनको काउंट कर लेंगे और उस काउंट वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हमारे पास 3 केसेस आते हैं जिसमें जो हमारी स्ट्रिंग है गिवन जो हमारा वर्ड है वो ट्रू होगा। वो कौन से 3 केसेस हैं? वो 3 केसेस हैं, पहला कि अगर जो हमारे काउंट की वैल्यू है यानी जो हमारे टोटल नंबर ऑफ अपर केसेस हैं वो हमारे वर्ड की लेंथ के बराबर हो जाए, जो भी हमारा वर्ड गिवन है उसके लेंथ के बराबर हो जाए तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। सेकंड, अगर जो हमारा काउंट है वो 0 आ जाए यानी नंबर ऑफ अपर केसेस है ही नहीं। फॉर एग्जांपल HELLO, इसमें हमारे अपर केसेस है ही नहीं, तो इस केस में भी जो हमारा आंसर होगा वो होगा ट्रू। और तीसरा हमारा कौन सा केस है? तीसरा हमारा केस है कि पहला लेटर जो है हमारा है वो अपर केस हो, साथ में बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो लोअर केस हो। हम कह सकते हैं हमारा जो काउंट की वैल्यू हो वो 1 के बराबर हो और जो पहला लेटर हो, पहला लेटर वो हमारा हो अपर केस। अगर ये 3 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है तो हमारा आंसर होगा ट्रू। इन तीनों में से अगर एक भी करती है तो आंसर हमारा होगा ट्रू, वरना हमारा आंसर होगा फॉल्स। तो चलो अब इसको कोड करते हैं। तो चलो जावा में कोड करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे n, जिसमें हम क्या रखेंगे, हमारे वर्ड की लेंथ, जो कि वर्ड डॉट लेंथ फंक्शन से आएगी जावा में। उसके बाद हम एक काउंट मेंटेन रखेंगे जिसमें हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। ये काउंट किस लिए है? अपर केस लेटर्स को काउंट करने के लिए। तो अब हमें अपर केस लेटर को काउंट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n तक चलेगा, यानी वर्ड के साइज तक चलेगा। और इसमें क्या करेंगे, हम इसमें हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कैरेक्टर डॉट इज अपर केस वर्ड डॉट कैर एट फंक्शन हम यूज करेंगे आई। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा काउंट प्लस प्लस होगा। ये कैरेक्टर डॉट इज अपर केस क्या करता है? कैरेक्टर डॉट इज अपर केस एक जावा का फंक्शन है जो कि जो भी हम वैल्यू इसमें पास करेंगे बताएगा कि वो लेटर अपर केस है कि नहीं। अगर अपर केस होगा तो ये ट्रू दे देगा, वरना फॉल्स दे देगा। इससे हम ये पता लगा लेंगे कि हमारे जो वर्ड है उसमें कितने अपर केस लेटर्स हैं। तो चलो अब हमने जो केसेस डिस्कस किए थे वो केसेस को कोड करते हैं। केसेस क्या क्या केसेस थे हमारे? अगर हमारा काउंट
n के बराबर हो जाए, या फिर हमारा जो काउंट है वो 0 के बराबर हो, तो हमें रिटर्न ट्रू करना है। ठीक है। और एक तीसरा केस था हमारा जो क्या कह रहा था कि अगर, ये दोबारा मैं यूज़ करूँगा, कि अगर हमारा जो वर्ड का पहला कैरेक्टर है, जो वर्ड का पहला कैरेक्टर है वर्ड डॉट कैर एट 0 पे, वो अपर केस होना चाहिए। ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी, जो हमारा काउंट है वो 1 के बराबर होना चाहिए। काउंट 1 के बराबर क्यों? क्योंकि पहला लेटर हमारा अपर केस होना चाहिए, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तब भी हम ट्रू रिटर्न करेंगे, फॉल्स कर देंगे वो, यानी इन तीनों में से किसी भी केस में नहीं आया। तो चलो अब इस कोड को रन करके देखते हैं। और ये रन हो गया सारे केसेस के लिए। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा कोड सबमिट हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ON, क्योंकि यहाँ पर हमने एक ही लूप यूज़ किया है और बाकी सारे कोड स्टेटमेंट यूज़ किया है, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 है। एंड सेकंड चीज़, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 होगी। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी इसमें एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। तो इसी के साथ करते हैं हम वीडियो को एंड। होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इन केस कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक अलग सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।